टाउन टेस्ट में बॉलर्स के बाद बैटिंग भी नाकाम नजर आई। कौमी टीम की बैटिंग भी रेत की दीवार साबित हुई। कौमी बैटर्स गैर जिम्मेदाराना शॉट्स मारकर विकेटें गंवाते रहे। इसी हवाले से बात करेंगे। स्पोर्ट जर्नलिस्ट राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आज की परफॉर्मेंस के हवाले से पहले आप क्या कहेंगे, ये बताएं। देखिए, बड़ी पथाटिक परफॉर्मेंस है। 421 का शिगाफ है। अब यहाँ पर कोई मोजा हो जाए तो ये शिकस्त से बच जाएंगे। और जो गुज़िश्ता व्यवस्था, एक पुअर लीडरशिप थी, पुअर बैटिंग थी। पुअर बैटिंग तो हमें लगता है कि जब से हमने टेस्ट स्टेटस हासिल किया है इसका हमें सामना रहा है, और इस बार भी ऐसा हुआ। अफसोस की बात यह है कि 58 रन बनाकर जब आप 58 रन बना लेते हैं, अभी पता ही तयशुदा बात है कि अपने हिस्से का थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके बाबर आजम जो है वो पवेलियन चिरा ले लेते हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ आज हुआ है, बड़ा क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा शर्मनाक हद तक बुरी परफॉर्मेंस है। और ये प्लेयर्स हैं, दे आर द प्रोफेशनल, ये पेशेवर खिलाड़ी हैं, इनको परफॉर्म करना चाहिए था। पहला टेस्ट हम नहीं जीत सके, उसके बाद जाहिर है कि स्ट्रांगली कम बैक किया। अब साउथ अफ्रीका ने पहले रन के पहाड़ खड़े कर दिए। आप देखिए 615 और डबल सेंचुरियन भी थे, 2 सेंचुरियन थे। हमारे बॉलर बिल्कुल बेबस नजर आए। मुझे लगता है कि हमारी जो सिलेक्शन है उसमें सुकम है, हमारी जो कप्तानी है उसमें काफी कमजोरी है, और ये तमाम चीजें जो है ये अमेल्गमिज्म है। जब आप के जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं करते। ऊपर से देखिए, मुझे तो किसी भी तरीके से कामरान गुलाम में टेस्ट स्टैंडर्ड के बॉल। अच्छा साहब, आप चूंकि कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, शान मसूद एज अ कैप्टन कैसे हैं? आपको क्या लग रहा है कि टीम का मोराल डाउन क्यों हुआ है? और हमेशा हम देखते आए हैं कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो दरमियान वाला और मिडिल ऑर्डर और जो नीचे जो बैटर्स भी होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, उनसे खेला नहीं जाता है, उनसे कोई सिचुएशन हैंडल नहीं होती है। तो इसकी वजह क्या है और इसका कसूरवार आप किसको ठहरा सकते हैं? देखिए, एक तो पहले ये कि डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते हैं। वो जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, जीत के लिए जब जाते हैं, वो नहीं है। ये बड़ी डिमोरलाइज टीम है। पता नहीं इनका T20 का माइंडसेट है। अब आप देख लीजिए, कामरान गुलाम और शान मसूद और फिर शकील सिफर आउट हो जाए तो फिर क्या होगा? आप देखिए ना, पहली विकेट आपकी गिर गई 2 पर, दूसरी 18 पर, तीसरी 20 पर। जब 3 टेस्ट मैच में, और आपने ताकुब किसका करना है, 600 प्लस रन का, 615 का, तो फिर आप कैसे बाहर निकलेंगे? और फिर आपके जो मेन टीम के रिजवान और बाबर आजम वो बड़े स्कोर नहीं कर रहे। टेस्ट में आपको 100 बैट्समैन चाहिए, 100 करने वाले, 150 करने वाले। आपने देखे साउथ अफ्रीका के एक बैट्समैन ने 250 से ज्यादा रन बनाए, दूसरों ने डबल सेंचुरी स्कोर की। तो ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें पेशेंस, इसमें परसिवेरेंस, इसमें डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, जो कि बिल्कुल लैक कर रहे हैं हमारे बैटर्स। और इट्स अ वेरी बैड डे एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट इज कंसर्न। अच्छा राजा असद साहब, अगर टीम की बात की जाए तो वो जो पूरी टीम साथ चलना, मुझे लगता है कि वो भी लैक करती है इस चीज़ पे। हमारे खिलाड़ी जो हैं उनके आपस के तनाव जो है वो शक्लों से नज़र आ रहे होते हैं, और मैदान में डेफिनेटली वो परफॉर्म तो कर नहीं पाएंगे। वो एक दूसरे को सहारा ही नहीं दे पा रहे होते। देखिए ना, अब आप भी ये बात कर रही हैं, इंडिया सीरीज में जब मुसलसल हार रहा है, वो सीरीज हार चुके हैं, आज वो बिल्कुल स्टम्प्ड हो गए। उनकी टीम में आपसी झगड़ों की बातें अब बाहर आ रही हैं, जुबान ज़द आम है। अब ये जो पाकिस्तान की टीम के साथ हो रहा है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब इंटरनल रिफ्ट कोई हुआ है, वो सामने आएगी। लेकिन ये बात तो तयशुदा है, अगर हम खुद हिस्सा नहीं होंगे शान मसूद, लेकिन ही इज नॉट अ टीम लीडर। पर्सनली उनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है। उनकी टीम में जगह बनती है या नहीं, ये भी देखना होगा। मैं नहीं समझता कि इनका ज्यादा देर तक। अच्छा, तो असद साहब, हु इज कैपेबल ऑफ दिस सीट? कैप्टेंसी के लिए आपको क्या लगता है हमारी पूरी टीम में हु इज कैपेबल? फिलहाल तो मैं कभी रिजवान को कप्तान ना बनाऊं, मैं बाबर आजम को कभी कप्तान ना बनाऊं। आपको फर्स्ट क्लास लेवल पर तलाश करना होगा, जैसे मार्क ब्रेडले को इतना तलाश किया गया था जब बॉटम बिल्कुल फेलियर थे, आते ही टीम को जीत के रास्ते पर डाल दिया था इंग्लैंड को। तो मेरे ख्याल में हमें अब फर्स्ट क्लास लेवल, अब देखिए, अभी आपने खबरों में अपने ब्रिटेन में बताया कि कैदम ट्रॉफी का फाइनल हो गया और सियालकोट इज द विनर, लेकिन ये किसी को नहीं पता है पाकिस्तान में कि ये सबसे बड़ा 5 रोजा हमारी क्रिकेट का फाइनल था, ग्रैंड फिनाले था, जिसके बारे में कुछ किसी को नहीं पता। तो वहाँ अगर लोग मौजूद हो, टीम पर आए, लोग देखें। अगले महीने अब असद साहब चैंपियंस ट्रॉफी भी स्टार्ट हो रही है, और ये टीम जिस तरह खेल रही है, ये पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेगी। अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स के वनडे में तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इस शिकस्त का जो है
दैट वुड कास्ट ए शैडो ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे खर्चा इस चीज का है। अभी अगर 2 मैचेज के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेल रहे, होम सीरीज है, लेकिन इससे पहले इनको तब्दीलियां करनी होगी। मैं समझता हूं कि इनको अभी शान मसूद को रेस्ट करवाना होगा एज कैप्टन। ठीक है, असद साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आकिब कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आकिब, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है, क्या कहेंगे आप इस पे? और पूरी की पूरी टीम जो है वो पहाड़ जैसे जो रन्स को वो खेल ही नहीं पाई है, और मेरे ख्याल से 200 का स्कोर भी नहीं उन्होंने किया। देखें, जिसना भी राजा साहब ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात की है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा सबसे बड़ा डोमेस्टिक का जो सीजन है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसका आज 5 रोजा जहां से हमें प्लेयर्स मिलते हैं, लेकिन आज कहीं पे वो हाइप नहीं है। वहां पे किसी की टॉप परफॉर्मेंस की बात नहीं है। आप अली रजा को ले लें, वहां पे किसी की परफॉर्मेंस की बात नहीं है। आप मोहम्मद हुरैरा को ले लें, उनकी बात नहीं की जा रही। बात किसकी की जा रही है? बात सिर्फ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और जो पाकिस्तान के इस वक्त सुपरस्टार्स हैं, उनकी बात की जा रही है। लेकिन वहां पे भी जब उनकी बात की जा रही तो वो इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जिस लेवल पे उनकी बात की जा रही है। अब टेस्ट क्रिकेट में देख लें, शान मसूद की कप्तानी के अगर हवाले से बात करें तो उनकी कप्तानी इस वक्त बिलो द बेल्ट जा रही है। आप अगर उनकी रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ऑस्ट्रेलिया में हमें व्हाइट वॉश हुआ, फिर हम बांग्लादेश के खिलाफ हारे। शान मसूद की कप्तानी में हम सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते हैं, वो भी पूरी दुनिया को पता है कि वो स्पिनर्स के बलबूते पे जीते थे। उसमें कप्तानी का किसी किस्म का कोई कमाल नहीं था। आकिब जवेद ने 2 बंदों को बीच में इंक्लूड करवाया, साजिद खान को, नुमान अली को, उनके थ्रू जो है हम 2 टेस्ट मैच जीते। अदरवाइज शान मसूद की कप्तानी पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है, और उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी जो है वो उन पर तनकीद करने पे या उनकी तरफ जो निश्तर हैं तनकीद के, वो चलाने के लिए वो खुद इसको दावत देते हैं। हमें अभी आज इंडिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ, रोहित शर्मा ने एक एग्जाम्पल सेट की कि वो कैप्टन थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं अब इस मैच से बाहर हो रहा हूं, तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट की। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड यहाँ पर चलता है कि जिसको जब कोई ओहदा मिलता है या पावर मिलती है, जब तक उसे वो छीन नहीं लिया जाता तब तक वो उस ओहदे पे फाइज रहता है। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी जो है यकीनन शान मसूद की कप्तानी के हवाले से उन पे बात लाजमी की जा रही होगी। मेरे जहां तक मेरे सोर्सेज हैं ऐसा ही है, और पूरी टीम को देखना होगा कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू हो रही है। आकिब कुरैशी बहुत शुक्रिया। राजा असद, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। केप टाउन टेस्ट में बॉलर्स के बाद बैटिंग भी नाकाम नजर आई। कौमी टीम की बैटिंग भी रेत की दीवार साबित हुई। कौमी बैटर्स गैर जिम्मेदाराना शॉट्स मारकर विकेटें गंवाते रहे। इसी हवाले से बात करेंगे, स्पोर्ट जर्नलिस्ट राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आज की परफॉर्मेंस के हवाले से पहले आप क्या कहेंगे, ये बताएं। देखिए, बड़ी पथाटिक परफॉर्मेंस है, 421 का शिगाफ है। अब यहाँ पर कोई मोजा हो जाए तो ये शिकस्त से बच जाएंगे। और जो गुज़िश्ता व्यवस्था, एक पुअर लीडरशिप थी, पुअर बैटिंग थी। पुअर बैटिंग तो हमें लगता है कि जब से हमने टेस्ट स्टेटस हासिल किया है इसका हमें सामना रहा है, और इस बार भी ऐसा हुआ। अफसोस की बात यह है कि 58 रन बनाकर जब आप 58 रन बना देते हैं, अभी पता ही तयशुदा बात है कि अपने हिस्से का थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके बाबर आजम जो है वो पवेलियन की राह ले लेते हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ आज हुआ है, बड़ा क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा शर्मनाक हद तक बुरी परफॉर्मेंस है।